हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 का पार्ट 3। और आज पार्ट 3 में हम जानेंगे रैखिक समीकरण का हल, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 को। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में जान चुके हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। हमने वहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में देख लिया है। उसको कैसे बनाते हैं, कैसे एक समीकरण को फॉर्म करते हैं, वो हमने यहाँ पे जाना था। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है। राइट। हम ये जानते हैं कि रैखिक समीकरण दो प्रकार की हमने अभी तक पढ़ी है। एक थी एक चर वाले रैखिक समीकरण और दूसरा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब हम देखते हैं जस्ट वेट, हम ये जानते हैं, हमने ये देखा था कि जो एक चर वाली रैखिक समीकरण होती है उसमें एक अद्वितीय हल वहां पर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अद्वितीय हल का मतलब होता है कि जब हम किसी भी एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इफ वी हैव x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3, सॉरी, हम ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 7, राइट। दिस इज एक चर वाले रैखिक समीकरण। जब इसको सॉल्व किया जाता है, आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आ जाएगा यहाँ पे 7 - 5 एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है इस समीकरण के लिए वो आया है x बराबर 2। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 2 ही आ सकती है। x की कोई भी और वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है जो इस समीकरण का हल होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक चौबाई रैखिक समीकरण होती है उसका सिर्फ एक ही एक हल होता है, जो कि हम इस तरह सॉल्व करके निकालते हैं। लेकिन दो चर रैखिक समीकरण में क्या होता है? जैसे कि हम इस चैप्टर में मेनली दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका हल कैसे होता है? क्या इसके लिए भी एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर इसकी कुछ और स्टोरी होती है? चलिए इसको देखते हैं। जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की बात कर रहे हैं तो हल का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप x और y के ऐसे पेयर आपको बताने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 12, राइट। ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, जो इजिकल्स टू के इस साइड है वो है राइट हैंड साइड, और जो इस इजिकल्स टू साइन के यानी बराबर साइन के जो लेफ्ट में है वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे पास दो साइड होती है। तो जब हम इसके हल की बात करते हैं तो हल का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर x और y के ऐसे पेयर्स बताने हैं, ऐसे जोड़े, ऐसे नंबर्स बताने हैं जिसे जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। यानी वो जो पेयर्स होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे x बराबर 3 और y बराबर 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू ली है x की और y की मैंने 2 वैल्यू ली है। मतलब y बराबर 2 लिया है, x बराबर 3 लिया है। जैसे ही आप इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, कैसे करना है पुट इसको? हम लिखेंगे 2, जहां पर x है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे हमें 3 लिख दूंगी इसको, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3y यानी कि 3 लिख दूंगी इसमें, और y की वैल्यू मेरे पास है 2। तो 3 ब्रैकेट 2 इज इक्वल्स टू 12। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। x की जगह आप x की वैल्यू रखेंगे और y की जगह y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 2 और 3 की। 2 और 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। और यहाँ पे देखेंगे हम, सॉरी, दिस इज 6 प्लस 3 × 2 = 6। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर 12 आ रहा है, और जो राइट हैंड साइड में हमारा वैल्यू है वो है 12। इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने पर। इसका मतलब ये वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे वो इस समीकरण का यहाँ पे हल होता है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम एक्स और वाई की कुछ वैल्यू को रखें एक साइड में तो वो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप हल को लिखने का जो तरीका होता है, जैसे मेरे पास 3 और 2 है, कुछ इस तरह से इसको हम लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे आप, और पहले आप x की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 3, और y की वैल्यू रखेंगे जो कि 2 है यहाँ पे। उस तरह से आप लिखेंगे कि यहाँ पे 3, 2 जो है इस इक्वेशन का यहाँ पे हल होता है। ओके। यानी कुछ इस फॉर्म में आपको लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे x, कॉमा, y,
एंड ब्रैकेट लगाएंगे। जो भी आपके पास x की वैल्यू होगी उसको आप पहले लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और फिर y की वैल्यू को लिखेंगे। इस तरह से आप बताना चाह रहे हैं कि ये जो है पेयर वो इस समीकरण का यहाँ पे हल है। ठीक है, इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं। इसी तरह से इस समीकरण के लिए सिर्फ एक ही हल नहीं है, इस तरह के आप बहुत सारे हल यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी दो चरवाई की समीकरण होती है उसके लिए जो नंबर्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो इनफिनाइट नंबर होते हैं। क्यों और कैसे? क्योंकि आप देखेंगे कि आप दूसरा पेयर यहाँ पे ले सकते हैं 0,4। अगर आप इसको भी यहाँ पे इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो आप देखेंगे ये भी उस इक्वेशन को संतुष्ट करती होगी। इस तरह से हमने चार यहाँ पे सोल्यूशन बताए हैं। इस तरह से इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके हलों का कोई भी अंत नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ हल होते हैं। जैसे हमारी काउंटिंग होती है इनफिनाइट, ऐसे ही इनके जो है हल भी होते हैं। ओके, तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा यहाँ पे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल में और दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल में। ओके, चलिए अब हम उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे और हम ये जानेंगे कि किस तरह से इसके हम हल को निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास गिवन है दैट इज x+2y बराबर 6। और इस समीकरण के लिए हमें यहाँ पे चार अलग अलग हल यहाँ पे ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में हमसे कुछ बोला जाएगा कि इसके लिए आप एक हल ज्ञात करो, दो, तीन, चार और कितने भी नंबर आप बोल सकते हैं हमें। ठीक है, तो उतने ही हल हमें निकालने हैं इसके लिए। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है x+2y बराबर 6। तो कैसे इसको करते हैं, इसके करने के क्या स्टेप्स होते हैं? बिल्कुल सिंपल है। अब वो करना क्या है, पहले आप इसमें x की या y की, इन दोनों में से किसी की वैल्यू को भी रैंडमली आपको सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखने वाले हो। सपोज करो आप जीरो से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं वैसे। तो आप जब x की कोई भी वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, मैं एक बताती हूँ आपको। सपोज करो आपने x की वैल्यू यहाँ पे 2 ली। ओके, आप सोच रहे हैं कि मैं x की वैल्यू पे 2 रखूंगा या रखूंगी। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे 2 रखेंगे इस इक्वेशन में यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे 2 रखा आपने x की जगह पर और बाकी इक्वेशन को आपको बिल्कुल उतार देना है इसको एज इट इज जैसे भी ये है। तो यहाँ पे मैंने उतार दिया इसको, दैट इज 2+2y इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो यहाँ पे 2 है उसको मैं इस साइड लेके जाती हूँ तो इसका साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा यहाँ पे 4। तो इस साइड मेरा बचा हुआ है क्या, 2y। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि y की जो वैल्यू हो जाएगी, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके साथ तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिवाइड में। जब इसको डिवाइड करेंगे 4/2 तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से मेरी जो y की वैल्यू है वो आ गई है 2। और मैं x की वैल्यू क्या ली थी, वो भी ली थी 2। तो x बराबर 2 है और y बराबर यहाँ पे 2 आ जाता है। इसका मतलब इसका जो हल होगा, इस तरह सॉल्व करेंगे आप, इसका हल जो हो जाएगा, जस्ट वेट, इसका जो आप हल लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। आप लिखेंगे पहले x की वैल्यू दैट इज 2, फिर आप लिखेंगे y की वैल्यू जो कि हमारे पास सॉल्व करने पर 2 आई है, तो 2,2 इसका एक हल हो जाएगा। इसको आप वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करके भी देख सकते हैं कि क्या हमने सही हल निकाला है इसका। ठीक है, आप यहाँ पे x की जगह पर 2 रखिए और y की जगह पर 2 रखिए तो आप देखेंगे कि ये वाली साइड जो है इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 6 आ रही है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्योंकि हमें यहाँ पे चार हल निकालने हैं तो एक और वैल्यू हम रख के देखेंगे। सपोज करो हमने यहाँ पे रखा है इस बार x बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर समीकरण हमारे पास ये है x+2y बराबर 6, x की जगह आप रखेंगे यहाँ पे 0, बाकी इक्वेशन को आप एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे इस तरह से। 0+2y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6/2 एंड इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा y बराबर 3। 2×3=6 हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। यानी x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3 आता है, तो इसका एक सोल्यूशन होकर जाएगा हमारे पास 0,3। जहां पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसका दूसरा सोल्यूशन निकल गया हमारे पास 0,3 इस तरह से। थर्ड यहाँ पे हम निकालेंगे इसके लिए सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे y बराबर 0 रख सकते हो, आप यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हो और y की वैल्यू भी रख सकते हो। तो सपोज करो मैंने इस बार रखी y बराबर 0। अब y बराबर 0 लेने पर आप यहाँ पे आपके लिए जो वैल्यू निकलेगी वो x की वैल्यू निकलेगी। समीकरण हमारे पास ये थी गिवन क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बार x को हम ऐसे लिख देंगे
ठीक है, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, 2 लिखेंगे और y की जगह रख देंगे हम यहाँ पे 0 इस तरह से। उसके बाद सारी वैल्यू को ऐसे लिखने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे x है और ये जो है टर्म जो हमारा है 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर आ गया हमारे पास 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो x की वैल्यू यहाँ पे है वो आ गई है 6 और y की वैल्यू है 0, तो इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 0,6 नहीं। आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है, तो ये हो जाएगा 6,0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट हल निकालेंगे यहाँ पे। y बराबर 1 रखने पर इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण में x को हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे 2 लिखा और y की जगह मैंने रखा यहाँ पे 1 इस तरह से। देन इसको हम सॉल्व करते हैं, बाकी चीजों को आपको ऐसे लिखना है। फिर मैं लिखूंगी यहाँ पे x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 इजिकल्स टू 6। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 6 और यहाँ पे प्लस 2 है तो इस साइड आके ये हो जाएगा -2, राइट। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4, तो हमारा x बराबर आ चुका है यहाँ पे 4। तो y बराबर 1 रखने पर x की वैल्यू जो है वो आती है यहाँ पे 4, तो इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 4,1। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन में गिवन जो समीकरण थी उसके लिए यहाँ पे 4 हल निकाल लिए। तो इस तरह से हम चारों हल को यहाँ पे लिख सकते हैं एक साथ ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 में। उदाहरण नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि प्रत्येक समीकरण के लिए हमें दो हल को ज्ञात करना है। तो इस बार में हमें हल ही निकालने हैं, लेकिन इस बार हमें दो हल निकालने हैं सिर्फ। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y बराबर 12। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ साथ। आप इसके लिए कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मेरी वैल्यू के अलावा भी आप रख सकते हैं वैल्यू को, लेकिन आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी वैल्यू आएगी उसको अच्छे से निकालना है सॉल्व करके। आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो निकाली गई वैल्यू है वो सही आई है या नहीं आई है। आप उसको इस इक्वेशन में रख के भी देख सकते हैं। अगर आपको उस वैल्यू को, जो एक्स और वाई की वैल्यू है जो आपने निकाली है, अगर वो इक्वेशन में रखने पर उसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू में यहाँ पे लूंगी 0, और 0 सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो वो हो जाएगा 0। बाकी जो टर्म है वो हो जाएगा हमारे पास 3y बराबर 12, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 3y बराबर 12। ये हो जाएगा y बराबर, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 12 था मेरे पास और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 12/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12, यानी कि y बराबर आ गया मेरे पास 4। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक सोल्यूशन आ गया है वो आ गया है 0,4, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। दूसरे सोल्यूशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे लूंगी y बराबर 0। y बराबर 0 जैसे ही मैं इसको लूंगी तो आप देखेंगे हमारे पास यही क्वेश्चन थे यहाँ पे, दैट इज 4x प्लस 3y बराबर 12। जैसे ही आप वहां पे y की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये जो टर्म हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी की मल्टीप्लाई जब 0 से होती है तो आंसर 0 आता है। तो ये क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ से बचेगा हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 4x बचेगा, बाकी टर्म 0 हो चुका है तो बराबर में हो जाएगा 12। ये आ जाएगा मेरे पास x बराबर 12 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करने पे आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x बराबर 3, यानी y की वैल्यू हमारे पास 0 है और x की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, 3,0, क्योंकि हमेशा हमें ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू को पहले और y की वैल्यू को बाद में रखना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो सोल्यूशन इसके लिए निकाल लिए हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको खुद ट्राई करके देखिए एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 4 के बाकी जो पार्ट बचे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली 4.2 को भी हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।